हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। आज हम ये एक प्यारा सा लेक्चर लेकर के आए हैं। ये लेक्चर जो है ये बीएससी फर्स्ट ईयर का है, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस का। ठीक है, आप लोगों ने ये बहुत ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने बेसिकली जो क्लास 12 में टेंजेंट एंड नॉर्मल का एक चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, ये है बेसिकली पूरा वही, बस उसका थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का ये टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग इसे बहुत ही आराम से समझ सकते हैं और सभी लोग धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखिए। उम्मीद है कि वीडियो खत्म होने तक ये टॉपिक आप लोग को एकदम मक्खन हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक का नाम क्या है? द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, यानी रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का हमको एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को रेडियस वेक्टर पता ही नहीं होगा कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आप लोग को अच्छे से समझाते हैं ताकि आप लोग को ये टॉपिक जो है क्लियर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हम लोग के पास एक फिगर जो है ड्रॉ हो गया है। ठीक है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। अच्छा फिगर बना नहीं है बट समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, सबसे पहले रेडियस वेक्टर क्या है? रेडियस वेक्टर ये ओ से पी तक, यानी ये इसको हमने आर से डिनोट किया है। ठीक है, ये क्या है? रेडियस वेक्टर है। ठीक, और ये ऐसे गोल आकृति आप देख रहे हैं, ये कर्व हमने ले लिया है। ठीक है, जिससे स्पर्श करता हुआ एक रेखा हमने खींचा पी टी। ठीक है, पी टी ये क्या है? ये है टेंजेंट, यानी रेडियस वेक्टर ये है, टेंजेंट ये है, इन दोनों के बीच का एंगल हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब चूंकि ये सटा हुआ है कर्व से, ठीक है, तो ये रेडियस वेक्टर और इस कर्व के बीच में एक एंगल बन रहा है फाई। हमको वही फाइंड आउट करना है कि ये फाई क्या है। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या होता है कि कोई समय टी है, ठीक है, कोई समय टी है, उसमें ये एंगल जो है थीटा है और रेडियस वेक्टर क्या है? आर है। ठीक है, थीटा है और रेडियस वेक्टर आर है। अब हम समय में थोड़ा सा वृद्धि कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी टी प्लस डेल टी। ठीक है, क्या कर रहे हैं? टी प्लस डेल टी। तो यहाँ पर जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये थीटा था, ठीक है, और ये इनके और इनके बीच का एंगल जो है डेल थीटा, यानी थीटा प्लस डेल थीटा, क्योंकि हमको लेना तो यहाँ से है। ठीक है, जीरो से यहाँ तक हम जब नापेंगे ये पूरा, तो ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक का एंगल थीटा प्लस डेल थीटा हो जाएगा। और ये आर है, तो जब समय में थोड़ा सा वृद्धि हो रहा है, एंगल भी थोड़ा सा वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो भी तो थोड़ा सा वृद्धि करेगी। तो वो क्या हो गया? आर प्लस डेल आर। ठीक है, वो क्लियर हुआ, उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। अब हम कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, लेट पी, ठीक है, पी क्या है? थीटा, क्यू मैंने क्यों बना दिया भाई? थीटा आर एंड ये सारी चीज़ें आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। क्यू क्या है भाई? थीटा प्लस डेल थीटा जो हमने वहाँ पर लिखा था, और आर प्लस डेल आर। ठीक है, बी द नेबरिंग पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, ये दोनों आपस में समीप है, इसलिए नेबरिंग पॉइंट ऑन द कर्व विच इज गिवन इन पोलर फॉर्म। ठीक है, किस फॉर्म में? पोलर फॉर्म में, तभी तो हमने थीटा और आर लिखा, नहीं तो एक्स और वाई लिखते। ठीक है, बट हमने थीटा और आर लिखा, यानी इसी से हमको पता चला कि ये पोलर फॉर्म में है। ठीक है, जब पोलर फॉर्म में है और ये हमको दिया हुआ क्या है? आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमको पोलर फॉर्म में दिया हुआ है एंड पी टी इज द टेंजेंट ऑन द कर्व। ठीक है, और रेडियस वेक्टर मैंने आप लोगों को बता दिया। ये सारी चीज़ आप लोग अपने कॉपी में पॉइंट आउट कर लीजिए। ठीक है, अब हमको जानना क्या है कि फाई इसमें है क्या? ठीक है, यही हमको जानना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इतनी चीज़ें, और भूल जाइए। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेखा जो है, लाइन, उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू ओ पी। यहाँ पर हम कुछ इसको भी, यहाँ पर ये लाइन जो है इसको एम हम मान लेते हैं। ठीक है, एम यहाँ नहीं, इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये एम है और ये पी क्यू है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं क्यू एम परपेंडिकुलर टू ओ पी, ये हम लोग को पता है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो कर्व है, ये यहाँ पर जब फाई है तो ये भी तो फाई ही हो जाएगा पूरा। कुछ क्लियर हो रहा है? जब इधर वाला एंगल फाई है तो उधर भी तो सेम वही एंगल बन रहा है, तो यानी वो भी फाई हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है? फाई। अब आप लोग को बता देता हूँ मैं, जो ये फार्मूला है वो बेसिकली यही है, tan फाई इज इक्वल टू आर डेल थीटा अपॉन
डेल कह रहा हूँ डी थीटा अपॉन डी आर। यही फॉर्मूला है, यही हमको डिराइव करना है, ठीक है। तो इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमको टेन फाई निकालना है। टेन फाई क्या होता है? टेन फाई, ठीक है, लाल बटे कक्का से, मैंने आप लोग को बहुत बार बताया। इससे आप कर सकते हैं लंब बटे आधार, ये 90 डिग्री है तो लंब ये वाला हो जाएगा क्यू एम अपॉन में आधार यानी बेस पी एम, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, इन्हें हम मिटा देते हैं, फालतू की चीज़ें मिटा देते हैं, बस अच्छी चीज़ों को हम रख लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन कर लिया तो इसलिए मैं इसे भी मिटा देता हूँ, ठीक है। केवल यही मैं वहाँ पर रख देता हूँ, टेन फाई इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन में पी एम, ठीक है। अब हमको क्यू एम और पी एम की आवश्यकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर ये पॉइंट Q अगर ये P पर अगर टेंड्स करे यानी Q टेंड्स टू P, ठीक है, देन हमको क्या मिलेगा, जब ये कुछ इस तरह से, ये इस तरह से एक एंगल है, ठीक है, और यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है यानी ये वाला यहाँ पर, ठीक है, ये एंगल बन रहा है डेल थीटा, ठीक है। तो अगर ये वाला ये यहाँ पर जो ये पॉइंट है, इसको अगर यहाँ पर अगर हम सटा दें, इस पर अगर हम टेंड्स अगर कराएं तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हो गया, ठीक है। जब पैरेलल हो गया तो डेल थीटा जो है जीरो हो जाएगा। देखिए कुछ एंगल बन रहा है, पहले इतना था डेल थीटा, जब ये सट जाएगा तो जीरो हो जाएगा एंगल दोनों के बीच का, तो यानी डेल थीटा टेंड्स टू जीरो, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा जब ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये डेल थीटा जो है जीरो हो जाएगा, सबको पता है। तो ये क्यू पी एम यानी कोण क्यू पी एम, कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है P, ठीक है, पहले ये फाई था, पहले ये फाई था, अब क्या रहेगा, अब भी फाई ही रहेगा। क्यों फाई रहेगा? क्यों भाई? क्योंकि ये देखिए ये वाला जब पॉइंट जब यहाँ पर आ रहा है तो ये आ कहाँ रहा है, P पर, ठीक है, क्यू P पर आ जा रहा है, और ये P कहाँ पर है, एक कर्व पर है, तो ये एंगल भी तो कर्व और रेडियस वेक्टर के बीच का ही है, ठीक है। पहले से हमको पता है कि ये कर्व और रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो फाई है, ठीक है, फाई है। और ये वाला जब पॉइंट यहाँ पर P पर आ जाएगा, ठीक है, तो वो भी पॉइंट आ कहाँ रहा है, बेसिकली P पर तो आ रहा है बट बेसिकली आ रहा है कर्व पर, ठीक है। जब कर्व पर जब आ रहा है तो कर्व और रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो फाई है, यानी यहाँ पर भी ये फाई ही हो जाएगा। देखिए ये कर्व है और ये रेडियस वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है इतना ही सेम रहेगा, यानी फाई रहेगा, ठीक है, फाई रहेगा। इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? आगे बढ़ें, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जब डेल थीटा टेंस टू जीरो है तो यानी टेन फाई इज इक्वल टू लिमिट लगा देंगे, डेल थीटा टेंस टू जीरो क्यू एम अपॉन में पी एम, ठीक है। अब हमको क्यू एम और पी एम को हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू एम में, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ क्यू एम साइन क्या है, साइन अगर डेल थीटा अगर लें इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का से निकाल लो भाई, खुद से बोलो, लंब बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ पर लंब क्या है, क्यू एम, कर्ण क्या है, कर्ण है ये वाला, ठीक है, आर प्लस डेल आर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्यू एम अगर फाइंड आउट अगर हम करें तो आ जाएगा आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा, ठीक है। क्यू एम हम निकाल चुके हैं और पी एम की बारी है, ठीक है। पी एम में क्या है, यहाँ पर अगर हम कॉस डेल थीटा इज इक्वल टू अगर हम निकालें तो साइन कॉस, ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, ये है, ठीक है, आधार क्या है, ओ एम अपॉन में कर्ण, यानी कर्ण क्या है, ये वाला पूरा आर प्लस डेल आर, ठीक है। तो ओ एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिखाई तो दे रहा है ना, ओ एम इज इक्वल टू आर प्लस डेल आर कॉस डेल थीटा, ठीक है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पी एम, बट यहाँ पर ओ एम आया है हमारे पास, ठीक है। अब हमको पी एम के लिए पी एम अगर हमको निकालना है पी एम, तो ओ एम माइनस ओ पी अगर कर दे, इतने में से इतने को अगर घटा दे तो ये हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, यानी ओ एम माइनस ओ पी, ठीक है। तो ओ एम हम लोग के पास है आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा माइनस ओ पी को हमने आर से डिनोट किया है, यानी आर, ठीक है।
इतनी चीज़ें क्लियर हुई, PM भी हम लोगों को मिल गया। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो चुका है, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक करके मिटा देते हैं ताकि आप लोग का समय ज़्यादा ना खर्च हो। ठीक है, ये फिगर हमने मिटा दिया। ठीक है, यहाँ पर हमको tan phi इज इक्वल टू लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 QM अपॉन में PM है, PM भी यहाँ पर है और QM भी हम लोग को यहाँ पर मिल गया है। तो यानी tan phi इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 एंड QM क्या है, QM ऊपर है तो यानी इसको भी हम ऊपर लिख देंगे, R प्लस डेल R क्या है, साइन डेल थीटा अपॉन में है यहाँ पर PM। ठीक है, PM को हमको लिखना है तो R प्लस डेल R इंटू क्या है भाई, यहाँ पर ये कॉस है। ठीक है, आप लोग कॉस लिख लेना, कॉस डेल थीटा माइनस R। ठीक है, अब आपने मैक्लॉरेंस थ्योरम में साइन थीटा और कॉस थीटा का सीरीज पढ़ा होगा। ठीक है, कि इसका विस्तार क्या है। ठीक है, विस्तार इसका आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद का जो है यहाँ पर कुछ पेचीदा सा चीज़ है जिसको आप लोग को समझना है। ठीक है, मैं आप लोग को आराम से बताता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो सके। तो यहाँ पर साइन थीटा का आपने विस्तार पढ़ा होगा, साइन डेल थीटा अगर हम कर दें साइन थीटा की जगह पे। ठीक है, तो इसका डेल थीटा अगर आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल थीटा माइनस डेल थीटा का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल डैश 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 आगे तक जहाँ तक जाए। ठीक है, फिर कॉस डेल थीटा का अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस डेल थीटा का, यहाँ पर ये क्यूब है भाई, डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल आगे डैश 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 जहाँ तक जा सके। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो आ जाएगा tan phi इज इक्वल टू लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 और R प्लस डेल R और साइन डेल थीटा का विस्तार जो है यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है, डेल थीटा माइनस डेल थीटा का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल डैश डैश अपॉन में ये 3 फैक्टोरियल है, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अपॉन में R प्लस डेल R 1 माइनस डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल डैश डैश आगे तक जहाँ तक जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें ये जान जाइए, ये जो डेल R है, डेल थीटा है, ये खुद अपने आप में एक बहुत ही छोटा सा एंगल है। ठीक है, ये जब खुद अपने आप में जब बहुत छोटा एंगल है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या अगर है, मान लीजिए अगर 1.2 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्यूब करेंगे तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर दशमलव में कोई संख्या होता है यानी बहुत छोटा है तो उसका जब स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, क्यूब करते हैं तो और ज़्यादा छोटा हो जाता है, और जब उसका पावर जब 4 अगर हम लगा देते हैं तो और छोटा हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि अगर डेल थीटा अगर खुद ही में अगर छोटा है तो उसका जब क्यूब हम कर देंगे तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, जिसकी हम गणना कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम नगण्य मान लेते हैं। और उसी तरह से यहाँ पर डेल थीटा का स्क्वायर है, ये भी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो इसलिए इसका हम गणना करते ही नहीं है, नगण्य मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसे हम मिटा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर tan phi इज इक्वल टू लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 एंड R प्लस डेल R इंटू डेल थीटा अपॉन में यहाँ पर माइनस R मैंने लिखना भूल गया था। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा R प्लस डेल R। ठीक है, यहाँ पर जो है ये स्क्वायर है यानी ये पूरा हट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, केवल डेल R। ठीक है, और माइनस यहाँ पर R। ठीक है, ये इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब हट गया तो इंटू जब 1 होगा तो ये पूरा वही आ जाएगा, और माइनस R ये वाला हमने उतार दिया, ये R से R कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर tan phi इज इक्वल टू लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 एंड हियर R डेल थीटा प्लस डेल R और डेल थीटा, डेल R खुद में छोटा है और डेल थीटा खुद ही में बहुत छोटा है। ठीक है, तो जब इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये और ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी इनको भी हम छोड़ देंगे, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि डेल R इंटू डेल थीटा बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, तो इसलिए इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा आगे, अपॉन में डेल R, क्योंकि R से R कैंसिल हो चुका है। अब हम लिमिट का यूज कर लेते हैं तो हम लोग के पास आ जाता है tan phi इज इक्वल टू, जब डेल थीटा है
टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट में डेल थीटा टेंस टू 0 है तो r इंटू डी थीटा अपॉन में डी आर। ये आप सबको पता होगा कि जब लिमिट लगा देते हैं तो ये टेंस टू 0 है, तो इसलिए ये डेल थीटा से डी आर, डेल थीटा से डी थीटा और डेल आर से डी आर हो जाता है, सबको पता है। तो इस तरह से हम पूरा ये डेरिवेशन कर चुके हैं, ठीक है, और इसी के साथ ढक्कन भी नीचे गिर चुका है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा है अगर ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पहले मैं क्लास 9, 10, 11, 12 के वीडियो बनाता था, बट इस समय क्या है कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के भी कुछ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ फिजिक्स और मैथ के, ठीक है। तो आप इन्हें देख सकते हैं, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके फ्रेंड्स या फिर छोटे भाई बहन अगर हैं, ठीक है, जो 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इस चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आप उन्हें भी बताइए कि इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाए जाते हैं 9 से लेकर के 12 तक के, ठीक है, और बीएससी में मैथ और फिजिक्स, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम लोग को एनर्जी मिले और ज़्यादा अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए आते रहें, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद।